नमस्कार दोस्तों, 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हमारा 18वां दिन है। आज हम लोग जो है 90 प्रश्न कंप्लीट कर ले जाएंगे। और आज से देखिए, आज से जो है प्रश्न हमने खुद से बना करके करंट अफेयर्स के बेसिस पर डालना शुरू किया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो आप जो है इंग्लिश वाले वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 सेक्शन कवर हो जाएंगे। जो करंट अफेयर्स बेसिस क्वेश्चन है नए प्रैक्टिस के लिए 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो आपको यहाँ हिंदी वाले वीडियो में मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ इंग्लिश वाले वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के वेरिएशन में इतना तो मैनेज करना चाहिए कि यूपीएससी के एस्पिरेंट को आप कर भी सकते हैं। तो ठीक है, चलिए रश्मिका जो है हमारी, इस रश्मिका को हम लोग जो है देख लेते हैं। अनित्य होती है पराजय, व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब व्यक्ति पराजय को मन से स्वीकार करता है तब वह होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को ये पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वे विजय के कितने नज़दीक थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाला अनुभव मात्र होती है, ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए अपनी हर विजय को भुला दो, हर पराजय को भुला दो और चलो मिलकर एक बार फिर प्रयास करो। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आप अपना वर्तमान संवार सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं या नियति के लिखे को भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज की हमारी रश्मिका थी। तो कभी भी अपने आप को हार से कमज़ोर नहीं करना है और हार को जो है सिर्फ एक पड़ाव की, आप ये समझिए कि हर हार जो है आपकी जीत की तरफ एक सीढ़ी की तरह है। आप ये समझिए कि आप एक पायदान और चढ़ गए और चढ़ते चले जाइए। क्योंकि कभी कभी जब लास्ट में हम लोग उम्मीद तोड़ते या छोड़ते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है कि शायद एक सीढ़ी ही बाकी रह गई थी हमारी सफलता में। तो इसलिए हार से कभी खुद को टूटने नहीं देना है, हमेशा बिल्कुल अडिग होकर के अपने प्रयास को निरंतर करते रहिए। तो अब ये कल के न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इनको अब आप जो है आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज आप जो है इनको देख लीजिए, आप खुद पॉज करके देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो प्रश्न है आज का 86, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? कितने सही हैं आपको ये बताना है। तो पहला कथन है, श्रीखंड महादेव यात्रा जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा का एक भाग है जो अमरनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा कथन है, चंद्रयान मिशन 3 के अंतर्गत ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है जबकि लैंडर आकस्मिक स्थिति में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क स्थापित कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, चंद्रयान मिशन 3 में कुल वैज्ञानिक पेलोड्स की संख्या 7 है। तो आपको बताना है कितने कथन सही हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न अपना 87। अब हम लोग जो है ऐसे ही काउंटिंग रखेंगे, ठीक है, 87 88, ताकि पता चले हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसे जो है महसूस नहीं होता है ठीक है, चलिए ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है आपको। तो देखिए, गिरी और बाटा हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सहायक नदियाँ हैं। फीका हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी नहीं है। रोपा खाद हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख बागान क्षेत्र है जो मीनस नदी के किनारे स्थित है। और भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी उत्तराखंड में बहने वाली नदियां हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, आपको चुनना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। 88, देखिए, निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं? कितने असत्य हैं गिनती बतानी है। तो पहला, बेस्ट वाटर सर्विलांस सामुदायिक स्तर पर फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावी हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, चंद्रयान 3 इसरो को उसी प्रक्षेपास्त्र द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जिस प्रक्षेपास्त्र ने एस्ट्रोसेट को अंतरिक्ष में भेजा था। तीसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों की जलवायु प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ करने हेतु एक साझा पहल है। तो आपको बताना है कितने कथन असत्य हैं, ठीक है। दिमाग लगाइए, पॉज लगा के अपना खुद से देखिएगा आंसर। उसके बाद 89 क्वेश्चन है आज का। तो इसमें आपको केवल सत्य कथन चुनना है। 4 हैं, इनमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। पहला कथन है, चंद्रयान 3 में सम्मिलित रोवर अपनी किसी भी जानकारी को आत्मनिर्भर रूप से या एकाकी अवस्था में भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को नहीं भेज पाएगा क्योंकि अपनी जानकारी के प्रेषण हेतु यह पूर्ण रूपेण प्रोपल्सन मॉड्यूल पर आधारित है। नंबर 2, चंद्रयान मिशन 3 में सर्वाधिक पेलोड ले जाने वाला भाग इसमें भेजे जाने वाला रोवर नहीं है क्योंकि सर्वाधिक पेलोड लैंडर के साथ जा रहे हैं। नंबर 3, चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर आरंभ में चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में ही प्रवेश करेगा जो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगी। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है सत्य कथन, हाँ कि हाँ ठीक है। उसके बाद 90, इसमें सत्य क्या, इसमें असत्य कथन बताना है जो ऊपर था, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अंतिम आज का प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनना है आपको। 3 जो है असत्य है, 1 सत्य है। पहला, G20 सदस्य देशों को अध्यक्षता के संदर्भ में 5 क्षेत्रीय समूह में बांटा गया है परंतु सभी समूह क्षेत्रीयता के इस आधार का अनुसरण नहीं करते हैं। नंबर 2, भारत को जिस क्षेत्रीय समूह में रखा गया है
इंडोनेशिया भी उसी समूह में शामिल है। नंबर 3, G20 की थीम सूक्ष्म जीवों को भी अपनी वसुधा एक परिवार है की अवधारणा में सम्मिलित नहीं करती है। चौथा, G20 की वर्ष 1999 में संपन्न हुई पहली बैठक सभी सदस्य देशों के संवैधानिक प्रमुखों की आकस्मिक उपस्थिति थी। तो इस तरीके से आज के हमारे ये 5 प्रश्न थे। अगले 5 प्रश्न हम लोग कल देखेंगे, इनके आंसर भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग देखिए, विचार करिए इनके ऊपर, इनके आंसर चुनिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस को बिगाड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको जारी रखेंगे। तो चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और आपको वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है आप इस तरह की वीडियो लगातार पाते रहें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर आपको जो है उचित लगे और आपके लिए लाभदायक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।